हेलो एवरीवन, जैसे कि हमें पता है आरआई ने बीएड एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म शुरू कर दिया है 25 अप्रैल से। तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके से इसका फॉर्म फिल किया जाएगा, क्या क्या इनकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या यहाँ पे फिल करना है। सिंपली आपको क्या करना है, आरआई टाइप करिए गूगल इंजन में। वहां पे जाकर जैसे आप सर्च का ऑप्शन क्लिक करेंगे तो वहां पे ये पेज खुलेगा जिसमें आपको आरआई रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की फर्स्ट वेबसाइट दिखेगी। इस पे आप क्लिक करिए। ध्यान रखिएगा आरआई की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। आपको जो क्लिक करना है, जैसे आरआई भोपाल, भुवनेश्वर, बहुत सारी हैं। आपको जो क्लिक करना है वो है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये वाला वेबसाइट आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं इनका पोर्टल खुल जाता है। वहां पे देखिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन एंड कैंडिडेट लॉगिन। सबसे पहले आपको करना है रजिस्ट्रेशन। जैसे आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे वहां पे आपकी डिटेल्स मांगेंगे, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। साथ के साथ यहाँ पे आपको कैप्चा एंटर करना है। मैं इस पे ऑलरेडी रजिस्टर कर चुकी हूँ तो ये सारी डिटेल्स मैं नहीं भरी हूँ। मैंने आपको जनरली बता दिया है कि किस तरीके से आपको इस पे रजिस्टर करना है। जैसे आप डिटेल भर लेंगे, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करिएगा, वहां पे आपको आपका यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। उस यूजर आईडी पासवर्ड को सेव करके रखिएगा, या तो फोटो खींच लीजिएगा या अपने पेपर पे लिख के रख लीजिएगा, क्योंकि वो कई बार यूज होगा। जब तक आपका एडमिशन कंफर्म नहीं हो जाता तब तक उसको आपको यूज करना ही करना है। तो जैसे आपने अपना यूजर आईडी और पासवर्ड लिख लिया है या फिर कहीं पे सेव कर लिया है, वापिस आइए इस पोर्टल पे। इस पोर्टल पे आप देखिए आपको करना है लॉगिन। कैंडिडेट लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ये रहा यूजर आईडी, ये रहा पासवर्ड। यहाँ पे टाइप करें अपना यूजर आईडी पासवर्ड, कैप्चा एंटर करिए। कैप्चा है यहाँ पर P8HJQ7। आपने जैसे कैप्चा एंटर किया, क्लिक टू लॉगिन। लॉगिन क्लिक करिए। देखिए जैसे आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपका फर्स्ट पेज आएगा डिटेल का, जो अभी आप भर के आए हैं, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर सब यहाँ पे लिखा हुआ होगा। इसे करिए नेक्स्ट। यहाँ पे आप बेसिकली अपनी बस बेसिक डिटेल्स दी गई है वो आपको बताई गई है। रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है वो बताया गया। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आपका ये पोर्टल खुलेगा जहाँ पे आपकी प्रोफाइल डिटेल्स मांगी गई है। ये सारी प्रोफाइल डिटेल्स मैंने आपके लिए फिल कर दी है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर क्या है, नेशनलिटी, डोमिसाइल, कैटेगरी, डिसेबल हो या रिलीजन, ब्लड ग्रुप, अगर आप स्टेट से एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर आपकी कोई स्पेशल कैटेगरी है, या फिर आप हैदराबाद कर्नाटका से बिलोंग करते हैं, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे भर सकते हैं। इसके बाद देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे दिया गया है, वो है कैंडिडेट्स अपियरिंग और अपियर्ड इन 2023 क्वालिफाइंग ईयर। यदि आप अपना ग्रेजुएशन 2023 में अपियर कर रहे हैं या अपियर कर चुके हैं, आप सिर्फ एग्जाम के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, सो आपको क्या करना है, यू कैन फिल जीरोस इन ऑल द ऑब्टेन्ड एंड मैक्सिमम मार्क्स। यहाँ पे जैसे ओवरऑल ऑब्टेन मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स जो आपको भरने हैं, यहाँ पे आप जीरोस फिल कर सकते हैं क्योंकि अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है, या फिर अभी आप अपियरिंग है अपने ग्रेजुएशन प्रोग्राम में या फिर 12th में। आरआई की सबसे बड़ी बात यही है कि अगर कोई स्टूडेंट 12th पास करते ही बीएड करना चाहता है तो वो आरआई में अप्लाई कर सकता है। ग्रेजुएशन प्लस बीएड वाला कोर्स, जिसे इंटीग्रेटेड बीएड कहते हैं, वो वाला कोर्स आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म पे फोकस करते हैं। इसमें आप ग्रेजुएशन के मार्क्स और आपके मैक्सिमम मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स दोनों 0 0 फिल करेंगे। इसे करिए सेव एंड नेक्स्ट। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे आप ऑप्शन मिलेगा कि आप ये सारे डिटेल चेक करिए। अगर आपने सब चेक कर लिया, सब ओके है, तो ओके पे क्लिक करिए। ओके पे क्लिक करते ही फिर आपका ये एड्रेस मांगेगा, आपका हाउस नंबर, एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, पिन कोड, ये सारा फिल करिए। मैं ऑलरेडी फिल कर चुकी हूँ आपके लिए, ताकि टाइम वेस्ट ना हो। अगर आपका मेलिंग एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, यानी कि आप करेंटली कहीं पे रह रहे हैं और आपका परमानेंट एड्रेस कहीं और है, तो अलग अलग एड्रेस है तो आप अलग अलग भरिए। अगर आपका सेम एड्रेस है तो सेम भरिए। सेम के लिए आपको क्या करना है, देखिए एड्रेस सेम एज अबव ये लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करिए। जो आपने ऊपर डिटेल भरी अपने एड्रेस की वो नीचे कॉपी पेस्ट हो जाएगी। क्लियर। अब बात आती है नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, वो है आपके लिए कि आपको कहाँ पे अप्लाई करना है। देखिए जैसे अगर आपको अप्लाई करना है बीएड में, क्योंकि आप ग्रेजुएट है तो ऑब्वियसली बीएड के लिए जाएंगे, अपने मास्टर्स नहीं करके तो एमएड के लिए नहीं जा सकते। तो बीएड करेंगे पहले। बीएड करने के बाद आपके यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, साइंस मैथ्स का ग्रुप या फिर सोशल साइंस लैंग्वेज का ग्रुप। डिपेंड करता है कि आप किसके लिए एलिजिबल हैं। आप साइंस मैथ्स लेना चाहते हैं, आप साइंस मैथ्स ले लीजिए। आप सोशल साइंस लैंग्वेज लेना चाहते हैं, सोशल साइंस लैंग्वेज ले लीजिए। फिर इंस्टीट्यूट नेम, क्योंकि आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आपका जो इंस्टीट्यूट रहेगा वो अजमेर ही रहेगा, इसके अलावा आप कोई और ऑप्शन नहीं फिल कर सकते। इसे सेलेक्ट करिए और ऐड। अब आपके पास एक जो मैंने ऑलरेडी फिल किया हुआ था साइंस मैथ्स का, ये तो मैं ऑलरेडी फिल कर रखी थी। दूसरा जो है सोशल साइंस लैंग्वेज का, ये भी आपके पास आ गया है।
मतलब अब आप आरआई से इन दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑब्वियसली सिलेक्शन किसी एक में ही होगा, मतलब आप किसी एक को ही ऑप्ट कर सकते हैं जब आप एडमिशन ले रहे हो, इधर साइंस मैथ्स और सोशल साइंस लैंग्वेज। लेकिन आप अगर दोनों के लिए एलिजिबल है तो आप दोनों के लिए फिलहाल अप्लाई कर सकते हैं। ओके। इसके बाद जो एग्जाम डिटेल आपसे सेंटर के लिए पूछेगा, इसमें पूछा गया फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस एंड थर्ड चॉइस। फर्स्ट चॉइस से मतलब क्या कि आप अपना एंट्रेंस एग्जाम सबसे पहले कहाँ देना चाहेंगे। ऑब्वियसली हम दिल्ली के रेजिडेंट हैं तो हम दिल्ली ऑप्ट करेंगे। हमने दिल्ली ऑप्ट किया। बाई चांस दिल्ली नहीं मिलता तो सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा। मैंने रैंडमली अजमेर ले लिया, जो भी आपका नियर बाय प्लेस रहेगा। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, देखिए ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपके पास हैं। जहाँ पे भी आप चाहें वहाँ पे आप एडमिशन के लिए, आप एंट्रेंस एग्जाम के लिए फिल कर सकते हैं। इसी तरीके से थर्ड चॉइस, बाई एनी चांस आपको अजमेर भी नहीं मिलता, अगेन सेम थिंग, मैंने रैंडमली लिया है। आपको जो सा लेना है इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं, फाइन। लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या होता है, इन जब भी आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम होगा तो उसका सेंटर वही होगा जो आपने फर्स्ट चॉइस लिया। बहुत रेयर होता है कि सेकेंड या थर्ड चॉइस में से आपको आपका एग्जाम सेंटर दिया जाए। हमेशा फर्स्ट चॉइस वाले को ही यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है। क्लियर। फॉर्म फिल कर लिया इतना। अब तक आपने अपना एड्रेस, कौन सा कोर्स आपको लेना है और आपका एग्जाम सेंटर क्या, ये सारी डिटेल्स भर ली हैं। ओके ग्रेट। नेक्स्ट है सेव एंड नेक्स्ट। सेव करते ही सारा डिटेल आपने अगर चेक कर लिया तो ओके क्लिक करिए और ये सारी डिटेल्स आपकी सक्सेसफुली रजिस्टर हो गई है। यहाँ तक डन। अब देखिए क्या करना है। अब आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया, इस वाले कॉलम को देखिए रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब आप करेंगे फोटोज एंड साइन को अपलोड। अपलोड करने के लिए इस वाले पॉइंट को आपको क्लिक करना जरूरी है। अगर हम आप सेव नेक्स्ट करेंगे, सेव नेक्स्ट से कुछ नहीं होगा। देखिए अगर आप सेव नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट किया, कुछ नहीं हुआ, आप अगेन उसी पेज पे आ गए। तो क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको अपलोड फोटो एंड साइन पे क्लिक करना है। अपलोड फोटो एंड साइन पे क्लिक किया। अब आपको यहाँ पे अपनी फोटोज और सिग्नेचर्स अपलोड करने हैं। ध्यान रखिएगा फोटो जो है आपकी जेपीजी, पीएनजी या जीआईएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि उसका जो साइज है फोटो का 40 केबी से कम होना चाहिए। अगर 40 केबी से ज्यादा है तो आप उसे अपलोड नहीं कर पाएंगे। 40 केबी से कम होना चाहिए फोटो का साइज, और उसकी विड्थ 128 पिक्सल और हाइट 128 पिक्सल होनी जरूरी है। अगर इससे ज्यादा है तो आप अपलोड नहीं कर पाएंगे, कम हो तो आपका आराम से अपलोड हो जाएगा। इसी तरीके से सिग्नेचर का है। सिग्नेचर आपका जेपीजी, पीएनजी या जीआईएफ फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरी चीज है जो साइज है वो 15 केबी से कम होना चाहिए और इसकी विड्थ 120 और हाइट 40 पिक्सल्स होनी चाहिए। क्लियर। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं फोटो कैसे एडिट करूं या सिग्नेचर को कैसे मैं कंप्रेस करूं, तो आप गूगल पे सिंपली लिखिए कंप्रेस फोटोज और उसके साथ बहुत सारी वेबसाइट आ जाएंगी। किसी भी वेबसाइट पे आप जाके अपनी फोटोज और सिग्नेचर अपलोड करिए, वहां से आप कंप्रेस कर सकते हैं। ओके। और नहीं तो कई बार लैपटॉप्स में ऐसे सिस्टम्स दिए जाते हैं जहाँ पे आप एडिट करके भी अपनी फोटोज को उसमें हाइट एंड विड्थ डालिए, अपनी फोटोज को आप कंप्रेस कर सकते हैं। अगर आपके लैपटॉप में ये सिस्टम है तो आप अपने लैपटॉप से करिए, अगर नहीं है, अगर फोन या लैपटॉप में ये सिस्टम नहीं है तो आप सिंपली फोटो कंप्रेसर का ऐप डाउनलोड कर लीजिए या वेबसाइट पे जाके भी आप कर सकते हैं। ठीक है। आप कोई सी भी वेबसाइट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि ये फोटो कंप्रेसर अगर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जैसे फोटो कंप्रेसर मैंने क्लिक किया, देखिए कितने सारे यहाँ पे आपके पास ऐप आ गए हैं, वेबसाइट आ गई हैं। आप किसी पे भी जाके क्लिक कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो सा आपको ठीक लगे किसी पे भी जाइए। यहाँ पे आप जैसे फर्स्ट मैंने रैंडमली क्लिक किया, इमेज सेलेक्ट करिए, कंप्रेस पे क्लिक करिए और आपका फोटो कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फोटो सेलेक्ट कर रखी है। आपको क्या करना, चूज फाइल, चूज फाइल करके जहाँ पे भी आपका ऑप्शन है, जहाँ पे भी आपकी फोटो है वहां से उसे सिलेक्ट करिए, यहाँ पे ओके करिए। इसी तरीके से सिग्नेचर का है, मैं फोटोज अपलोड कर चुकी हूँ तो मैं दोबारा नहीं करिए, चलो रैंडमली करके दिखा देती हूँ आपको। ये आपकी फोटोज हैं, आपने इसे सिलेक्ट करी, आपने दोनों फोटो सेलेक्ट कर लिए, अपलोड फोटोज एंड सिग्नेचर, ओके अपलोड कर दिए और इस तरीके से आपकी जो फोटोज है नीचे आ जाएगी। डन। अब आपकी फोटोज और सिग्नेचर भी अपलोड हो गई है। अब क्या करना है, अगेन आप ऊपर वाले पोर्टल पे आइए, देखिए यहाँ पे फी पेमेंट का ऑप्शन है, क्लिक करिए। लॉक द एप्लीकेशन बिफोर मेकिंग द पेमेंट। ओके ओके। आपको अपना जो फॉर्म है वो लॉक करना जरूरी है बिफोर मेकिंग एनी पेमेंट। तो लॉक करने के लिए क्या करेंगे, हम दोबारा से रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन पे जैसे जाएंगे हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे, फिर हम इसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, ओके करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आ गया फाइनल लॉक डिटेल्स, फाइनल कर लीजिए यहाँ पर। अगर आपने सब कुछ चेक कर लिया कोई दिक्कत नहीं तो इसे फाइनल करिए, ओके करिए। अब आपकी जो डिटेल्स है सारी लॉक हो गई है, अब आप इनमें चेंजेस नहीं कर सकते।
देखिए, ये सारे वो पोर्टल्स हैं जिन्हें आप कुछ देर पहले चेंजेस कर सकते थे, लेकिन अब आप इनसे नहीं कर सकते क्योंकि सारी एप्लीकेशंस आपकी लॉक हो गई है। अब क्या चीज़ बचती है? सिर्फ एक चीज़, क्या? फी पेमेंट। फी पेमेंट पे जाइए। अब सारी डिटेल्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सारा आपको लिखा हुआ है कि आपने अगर फी पे कर दी है, मनी अकाउंट से डिडक्ट हो गया है, तो दोबारा पे करने की जरूरत नहीं है। 48 आवर का वेट करिए। अगर आपने पे कर दिया लेकिन अनपेड शो हो रहा है, तो आप यहाँ ncrtc2023help@gmail.com पे आज जाके यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से कुछ आपके इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि अगर कोई पेमेंट फेल हो गया है, पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो आप किस तरीके से उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, अब आपको क्या करना है? आपको पेमेंट करना है। आपको यहाँ पेमेंट करना है 1200 रुपये का। फिल करिए यहाँ 1200 रुपये और प्रोसीड टू पे। प्रोसीड टू पे करने के लिए अपनी डिटेल्स डालिए। देखिए, मुझे फॉर्म फिल नहीं करना है तो यहाँ पे पेमेंट नहीं कर रही हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, अब अपना कार्ड नंबर डालिए, एक्सपायरी डालिए, यहाँ पे कार्ड नंबर का, कार्ड जिसका होल्डर है, कार्ड होल्डर जो भी है, उसका डिटेल डालिए और पे कर दीजिए। सिंपल प्रोसेस। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। मैं अब पेमेंट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे फॉर्म फिल नहीं करना है। अगर आपको फिल करना है तो आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या वॉलेट किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से आपको पेमेंट करना है। जब आप पेमेंट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको फाइनल प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन अभी तक आपने फी पे नहीं करी। जैसे मैंने फी पे नहीं करी है तो इसलिए वार्निंग शो कर रहा है। जैसे आप फी पे कर देंगे तो आपको यहाँ पे जो फाइनल प्रिंट का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे जाके आप अपना फॉर्म फाइनली प्रिंट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों ने अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लिया होगा। तो जल्दी से अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए क्योंकि 2 जुलाई को इसका एंट्रेंस एग्जाम है। 2 जुलाई, भले ही हमें वो मई और जून 2 महीने दिख रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए 2 महीने भी आपको बहुत कम लगने लगेंगे अगर आप इसकी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट नहीं करते हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।